कि जब संविधान में हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में ये आरोप बार बार क्यों लगता है कि आप किसी जाति या धर्म विशेष के वोट से जीत रहे हैं, तुष्टिकरण और ये इस तरह की बातें तो बेमानी है ना। तो आप संविधान को नकार दीजिए कि भाई संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं सबको, अगर संविधान में जिनको अधिकार मिला है, अगर वो इंडिया गठबंधन पर भरोसा करके वोट कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ बुराई कहाँ है? लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष उसके खिलाफ है? बहुत तेज हो रहा है। महुआ जी से मैं कहना चाहूंगा, आप डिबेट में तो हैं, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। मैंने ना हिंदू बोला ना मुसलमान। भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, घुसपैठियों को नहीं है। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना। अरे भाई आप फिर आप बीच में बोलने लगी। अरे पूरी बात सुनिए ना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है मिनी बांग्लादेश है, तो वो जोड़ने का फैक्टर है घुसपैठिया। इसीलिए मैंने दुबई बरपेटा करीमगंज माता का नाम लिया और झारखंड में उनका नाम लिया। यही घुसपैठिया वोट सबको चाहिए। मैंने तो घुसपैठिया कहा देखिए, और आपके दिल में तुरंत मुसलमान आ गया। मुसलमानों को घुसपैठिए के साथ जोड़ने की वजह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का भी नुकसान कर रहे हैं। कोई दर्शक जाके बैक करके देख ले, मैंने हिंदू मुसलमान शब्द नहीं बोला। मस्त जोक मारा। घुसपैठियों के आने की व्यवस्था शुरू होती है 1983 में। इंदिरा जी की सरकार के समय एक एक्ट आता IMDT एक्ट, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई बांग्लादेशी व्यक्ति रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि वो भारत का नागरिक है। अगर शिकायत हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, असम के सीएम थे, वो कोर्ट गए। 2006 में इनकी सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया और ये लिखा कि जो कुछ इसमें दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज लाइक एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। श्री प्रकाश जायसवाल का बतौर गृह मंत्री बयान है 2006 में गृह राज्य मंत्री की 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो आपके जमाने में, और सुनिए, मुंबई का आजाद मैदान 2012 बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था कि नहीं? जयपुर ब्लास्ट बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था कि नहीं? इसलिए जब हमारी सरकार आई और हमने कहा कि जांच करेंगे, चेक करेंगे NRC के लिए, ये लोग बैठ गए धरने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं होने देंगे देश में। एसआईआर को लेकर भी आप लोगों ने कहा ना सर, लेकिन एसआईआर में वो ये कह रहे हैं सुधांशु जी कि वो जो निकाले गए लोग हैं, जो एक से ज्यादा जगह वोटर है, या जो शिफ्ट कर चुके हैं, या जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको नाम हटाया जा रहा है। आप कह रहे थे कि नहीं, किशनगंज में देखिए 100% आबादी है, 104% आधार कार्ड उनको वहां पर मिल गया है। तो कहां घुसपैठियों को डील किया जा रहा है इस एसआईआर में? 20 सेकंड में सर, और उसके बाद मेरे दो और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। इस एसआईआर का उद्देश्य सही नागरिक की, सही वोटर की जांच करना है। घुसपैठिया तो साइड इफेक्ट में अपने आप आ रहा है। जैसे 26 लाख लोग मृत हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, 26 लाख में केवल 10%, 2,60,000 तो आके खड़े होके कहते, चलो 1%, 26,000 तो आके खड़े होके कहते कि साहब हम मृत नहीं हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ। अब हो सकता है उन मृत लोगों के नाम पर ही वो बन रहे हो बहुत सारे आधार कार्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने दूसरी जगह अपना वोट बना लिया, हाँ। वो 8 लाख लोग हैं। चलिए 80,000 तो आके कहते हैं कि साहब हमारा दूसरी जगह वोट नहीं, हमारे विधानसभा में वोट है। और ऐसा इसीलिए होता कहता हूं, कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हंगामा होना चाहिए। हंगामा हो रहा है, लेकिन उसको कैसे डील किया जाएगा? सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी बाबू, राहुल गांधी, सबके सब गाड़ी में सवार हैं, ये जन सैलाब निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप? देखिए, अब गैर जितने भी विपक्ष में दल हैं, उन्होंने इस दौर के सबसे गैर जिम्मेदार दल होने के लिए ये यात्रा निकाली है। जब जनता द्वारा नकार दिए गए बार बार, तो आखिर वो अपना मुंह छिपाएं कैसे कि देखो जनता ने नहीं नकारा, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार जाती? वोट चोरी होता तो क्या अमेठी सीट हार जाती? ऐसा है नहीं। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती? अगर वोट चोरी करना होता तो सब जगह चोरी कर लेती। उनको अपने जो चेहरे हैं जनता द्वारा नकारे गए, उसको छिपाने का और अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी साख बनाने का यही एक माध्यम उनको दिखता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट सारी जानकारी दी है। अब राहुल गांधी उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष बिना सिर पैर के सवाल भी पूछ रहा है, फिर भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से सारी जानकारियां मुहैया करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस बात की, एसआईआर पर। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसने पारदर्शिता करने के लिए 65 लाख और लिस्ट जारी कर दे। मेरा आखिरी पॉइंट क्या है रूबिका जी, आखिरी पॉइंट ये है कि विपक्ष ये बात नहीं समझेगा, यदि राहुल गांधी को चुनाव आयुक्त बना दें और एक दफ्तर तेजस्वी यादव जी के घर में खोल दे, तब चुनाव आयोग उनको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उनको बचपन से आदत पड़ी है चुनाव आयोग से सलाम लेने की, चाहे MS गिल हो, चाहे TN सेशन हो। ये वो वैसा दौर से हम जा रहे हैं जहां विपक्ष के सवालों का जवाब तो हम दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि जो जनता उनको जवाब दे रही है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने स्पष्ट सारे गणित समझा दिए। ये कह दिया अराजकता का दौर, आखिर लोकतंत्र में यकीन क्यों नहीं विपक्ष का? ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी एंड द एंटायर विपक्ष वो तो एक पेज पर है ना, और इसीलिए बहुत ये मामला जो है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प भी हो जाता है और चैलेंजिंग भी हो जाता है कि आप जो है संवैधानिक संस्थाओं को आज की तारीख में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी बस एक सेकंड रुकिएगा, शुभ्रास्ता भी यहां पर मौजूद है। शुभ्रास्ता, इसको आप कैसे देखती है? मोमेंटम ये गेन करता हुआ दिखाई। राहुल गांधी ने अभी 39 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, ECI has completely failed in discharging its constitutional duty of ensuring a free and fair electoral system in the country। और फिर उन्होंने लेटर डाला है। उस लेटर में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK है, NCP है, आम आदमी पार्टी भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, शिवसेना UBT है, मतलब सारी पार्टियां यहाँ सिग्नेटरीज हैं। देखिए रूबिका जी, राहुल गांधी ने जो लगातार संदेश देने की कोशिश की है, चाहे वो संसद में हो, जनसभाओं में हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हो, वो भारत को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में
चिन्हित करना चाहते हैं जहां पे लोकतांत्रिक संस्थाएं बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं, और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। इतिहास हमें चेतावनी देता है रूबिका जी। यूरोप में जो 2 विश्व युद्ध हुए वो सिर्फ इस वजह से हुए क्योंकि लोकतंत्र की गिरावट इसलिए हुई क्योंकि लोगों का चुनावों पर से विश्वास उठ गया। और देखिए ये उसी स्लिपरी स्लोप पर हम जा रहे हैं जहां पे ये बात